आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। फिर से परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के सम्मुख मिलाया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है महान और जीवित है खुदावन प्रभु, तो स्वर्ग में भी महान है और पृथ्वी पर भी महान है प्रभु। तेरे कार्यों का कोई वर्णन नहीं हो सकता प्रभु। प्रभु जब हम पापी ही थे, तूने अपने पुत्र को बेचकर, परमेश्वर इकलौते पुत्र को बेचकर प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु हमें उद्धार दिया। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु इस शाम के सुंदर समय प्रभु, जितने लोग प्रभु जी इस ऑनलाइन वचन को सुने मेरे खुदा, उनके जीवन में ये वचन काम करने पाए प्रभु, तो उनसे बात करने पाए, उनके सवालों के जवाब देने पाए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा छू ले प्रभु इस वचन के द्वारा जो भी सुने। ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 23/12/2024 और हम पढ़ेंगे नहूम की पुस्तक। तो इसके 3 अध्याय हैं, 1, 2 और 3, हम तीनों पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ ये बाइबल रीडिंग जो भी मेरे भाई नए सुन रहे हैं, हम इसको जिस दिन से आप पढ़ना शुरू करेंगे और मुझे फॉलो करेंगे, सुबह नया नियम, शाम को पुराना नियम, जिस दिन से शुरू करेंगे ठीक उसी दिन 1 साल में आप ये बाइबल पूरी कर लेंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। नीनवी के विषय में भारी वचन। एक्लोश वासी नहूम के दर्शन की पुस्तक। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला, और यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यहोवा विलम्ब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पाँवों की धूल है। उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। बाशान का करमेल कुम्हलाते और लबानोन की हरियाली जाती रहती है। उसके स्पर्श से पहाड़ी कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती हैं। उसके प्रताप से पृथ्वी पर सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट कर गिरती हैं। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि लेता है। परंतु वह उमड़ती हुई धारा उसके स्थान का अंत कर देगी और उसके शत्रुओं को खदेड़कर अंधकार में भगा देगी। तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? वह तुम्हारा अंत का कर देगा। विपत्ति दूसरी बार पड़ने न पाएगी, क्योंकि चाहे वे कांटों से उलझे हुए हों और मदिरा के नशे में चूर भी हों, तो भी वे सूखी खूंटी के समान भस्म किए जाएंगे। तुझ में से एक निकलता है जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता और नीचता की युक्ति बांधता है। यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सब प्रकार की सामर्थी हों और बहुत भी हो, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मैंने तुझे दुख दिया, फिर ना दूंगा, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरे बंधन फाड़ डालूंगा। यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा दी है कि आगे को तेरा वंश ना चले। मैं तेरे देवालयों में ढली हुई घड़ी हुई मूर्तों को काट डालूंगा और तेरे लिए कब्र खोदूंगा, क्योंकि तू नीच है। देखो, पहाड़ों पर सुसमाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर ना चलेगा। वह पूरी रीति से नष्ट हुआ है। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। गढ़ को दृढ़ कर मार्ग देखता हुआ चौकस रहे। अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। यहोवा याकूब की बढ़ाई इज़राइल की बढ़ाई के समान ज्यों की त्यों कर रहा है, क्योंकि उजाड़ने वाले ने उसको उजाड़ दिया है और दाखलता की डालियों का नाश किया है। उसके शूरवीरों की ढालें लाल रंग से रंगी गई और उसके योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। तैयारी के दिन रथों का लोहे आग के समान चमकता है और भाले हिलाए जाते हैं।
रथ सड़कों पर बहुत वेग से हाँके जाते हैं और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं। वे मशालों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली का सा है। वह अपने शूरवीरों को स्मरण करता वे चलते चलते ठोकर खाते हैं। वे शहरपनाह की ओर फुर्ती से जाते हैं और काठ का गुम्मट तैयार किया जाता है। नहरों के द्वार खुल जाते हैं और राजभवन गलकर बैठ जाता है। हसूद नंगी करके बंधुआई में ले ली जाएगी और उसकी दासियां छाती पीटती हुई पंडुकों के समान विलाप करेंगी। नीनवे जब से बनी है तब वे तालाब के समान है, तो भी वे भागे जाते हैं और खड़े हो ऐसा पुकारे जाने पर भी कोई मुंह नहीं मोड़ता। चांदी को लूटो, सोने को लूटो और उसके रखे हुए धन की बहुतायत और वैभव का सब प्रकार का मनभावनी सामग्री का कुछ परिणाम नहीं है। वह खाली छूछी और सूनी हो गई है। मन कच्चा हो गया और पांव कांपते हैं और वह सबों की कपटों में बड़ी पीड़ित उठती है और उन सबों के मुख का रंग उड़ गया है। सिंहों की मांद में जवान सिंह के अखोटे को वह स्थान कहाँ रहा जिससे सिंह और सिंहनी उसके बच्चों समेत बेखटक फिरते थे। सिंह तो अपने बच्चों के लिए बहुत आहेर को फाड़ता था और अपने सिंहनियों के लिए आहेर का गला घोंट घोंट कर ले जाता था और अपनी गुफाओं और मांदों में आहेर से भर लेता था। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और उसके रथों को भस्म करके धुएं में उड़ा दूंगा और उसके जवान सिंह सरीखे वीर तलवार से मारे जाएंगे। मैं तेरे आहेर को पृथ्वी से नष्ट करूंगा और तेरे दूतों का बोल फिर ना सुन जाएगा। हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट से धन से भरी हुई है। लूट कम नहीं होती, कोड़ों की फटकार और पहियों की गड़गड़ाहट हो रही है। घोड़े कूदते फांदते और रथ उछलते चलते हैं। सवार चढ़ाई करते, तलवारें और भाले बिजली के समान चमकाते। मरे हुओं की बहुत और शवों का बड़ा ढेर है, मुर्दों की कुछ गिनती नहीं। लोग मुर्दों से ठोकर खा खा कर चलते हैं। यह सब उसी अति सुंदर वेश्या और निपुण टोहनी की छिनाले की बहुतायत के कारण हुआ, जो छिनाले के द्वारा जाति जाति के लोगों को और टोनों के द्वारा कुल कुल के लोगों को बेच डालती है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और तेरे वस्त्र को उठाकर तुझे जाति जाति के सामने नंगी और राजा राजा के सामने करूँगा। मैं तुझ पर घिनौनी वस्तुएं फेंक कर तुझे तुच्छ कर दूंगा और सबसे तेरी हंसी कराऊंगा। जितने तुझे देखेंगे वह सब तेरे पास से भागकर कहेंगे, नीनवे नष्ट हो गई, कौन उसके कारण विलाप करे। हम उसके लिए शांति देने वाला कहाँ से ढूंढ कर ले आए। क्या तू अमोन नगरी से बढ़कर है, जो नहरों के बीच बसी थी और उसके चारों ओर जल था और वह महानद के लिए किला और शहरपना का काम देता था। कूश और मिस्री उसके अनगिनत बाल देते थे। पूत और लूबी तेरे सहायक थे, तो भी लोग उसकी बंधुआई में ले गए और उसके नन्हे बच्चे सड़कों के सिरों पर पटक दिए गए और उसकी प्रतिष्ठा पुरुषों के लिए उन्हें चिट्ठी डाली और उसके सब रईस बेड़ियों में जकड़े गए। तू भी मतवाली होगी, तू घबरा जाएगी, तू भी शत्रु के डर के मारे शरण का स्थान ढूंढेगी। तेरे सब गढ़ ऐसे अंजीर के वृक्षों के समान होंगे जिनमें पहले पक्के अंजीर लगे हों। यदि वे हिलाए जाएं तो फल खाने वाले के मुंह में गिरेंगे। देख, तेरे लोग जो आज तेरे बीच में हैं वे स्त्रियां बन गए हैं। तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रु के लिए बिल्कुल खुले पड़े हैं और रुकावट की छड़ें आग का कोर हो गई हैं। घिर जाने के दिन के लिए पानी भर ले और गढ़ों को अधिक दृढ़ कर। कीचड़ में आकर गारा लताड़ और भट्टे को सजा। वहां तू आग में भस्म होगी और तलवार से तू नष्ट होगी। वह यलेख नामक टिड्डी के समान तुझे निगल जाएगी। यदि तू अरबे नामक टिड्डी के समान अनगिनत भी हो जाए तो भी तेरे व्यापारी आकाश में तारागण से भी अधिक अनगिनत हुए। टिड्डी चट करके उड़ जाती है। तेरे मुकुटधारी लोग टिड्डियों के समान और तेरे सेनापति टिड्डियों के दल सरीखे ठहरेंगे, जो जाड़े के दिन में बाड़ों पर टिकते हैं, परंतु जब सूर्य दिखाई देता है तब
भाग जाते हैं, और कोई तेरा जानता हो वे कहाँ गए। हे आशूर के राजा, तेरे ठहराए हुए चरवाहे ऊँघते हैं, तेरे शूरवीर भारी नींद में पड़ गए हैं। तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर बितर हो गई है, और उनमें से कोई इकट्ठा नहीं करता। तेरे घाव ना भर सकेगी, तेरे रोग असाध्य हैं। जितने तेरे सुसमाचार सुनेंगे वे तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी तलवार लगातार दुष्टता का प्रभाव ना पड़ा हो। आमीन। मेरे प्रिय बहन भाइयों, ये वचन जो है ये हमारे जन में काम करे, और मैं आशा करता हूँ कि ये मैं वचन जो पढ़ता हूँ मैं सिर्फ इसलिए पढ़ता हूँ, ये बेसिक है, ताकि हम किसी भी चर्च में जाएं, पास्टर के पास जाएं, जब वो वचन बताएं तो हमें वो वचन समझ में आना चाहिए। तो आज हमने नहूम की पुस्तक की रीडिंग की है, इसलिए सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह।